नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म में आप कैसे भरेंगे, फॉर्म में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और टीआर से लेके फॉर्म को फाइनल सबमिट करने की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके लिए वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है और आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है 2026 का, ठीक है ना। इसमें 32,679 पोस्ट आई है और इसको अप्लाई करने का जो डेट है वो 31 तारीख से चालू हुआ है और 30 तारीख को इसका लास्ट डेट है। और इसमें जनरल, ईबीसी, बीसी, ईबीसी इन सबों की जो फीस कटेगी 500 रुपया और SC, ST, OBC की फीस कटेगी 400 रुपया। 18 साल से लेके मैक्सिमम 22 साल मांगा है मेल के लिए और जो लेडीज़ है उनके लिए 25 साल मांगा है फीमेल के लिए। टोटल 32,679 पोस्ट आया है इसमें। तो आइए फॉर्म को भरते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप नए यूजर्स हैं तो नए यूजर्स का देखिए यहाँ से OTR भराएगा, यहाँ से OTR पहले भराएगा, ठीक है ना। जब OTR भरा जाएगा तब इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे। चलिए पहले OTR भरते हैं। आपका रजिस्टर्ड है पे क्लिक कर देंगे, फिर OTP को यहाँ डालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। OTP को यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर आगे का ऑप्शन तब जाके खुलेगा। यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ठीक ना। और जिनके पास डिजी लॉकर नहीं है वो आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, जिनके पास आधार कार्ड और डिजी लॉकर से रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग यहाँ से भरेंगे। चूँकि आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करिए और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। OTP भेजेंगे आधार कार्ड का। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पे OTP जाएगी। यहाँ पे देखिए बता दे रहा है यहाँ पे कि आपके मोबाइल पर OTP भेजी जा चुकी है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी पे OTP भेजी गई है, वही OTP यहाँ पे डालना है। डाल के फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड सत्यापन सफल रहा, ठीक। यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो डिटेल है वो हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। जो आपके हाई स्कूल में डिटेल उसके हिसाब से ये डिटेल भराएगा, ठीक है। हाई स्कूल के हिसाब से डिटेल डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एक बार सब डिटेल को मिला लेंगे, नाम, जन्म तिथि, जेंडर और पिता का नाम सब सही है, सब मिला लेंगे। अगर सही है तो फिर यहाँ पे टिक करके इसको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे और आपका OTR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, बन गया, ठीक है। अब OTR भरने के बाद सब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आगे का फॉर्म भरने के लिए लॉगिन विथ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर जो आपने इसमें डाला है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के और कैप्चा को वेरीफाई करके लॉगिन कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर पे OTP भेजने के लिए। तो OTP हम भेज रहे हैं, मोबाइल नंबर पे OTP भेजते हैं, उस OTP को यहाँ पे डालना है। डाल के OTP डाल के फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिखेंगे आपको, लेकिन हमको कौन सा भरना है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, ये वाला सबसे ऊपर वाला हमें भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट दे रहा है ना 31/12/2025, क्लोजिंग 30/1/2026, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने डैशबोर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे जो OTR में डिटेल वो भरा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको अपने जो आप मतलब माता का नाम है वो यहाँ पे लिखना है।
माता का नाम लिखने के बाद वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का डिटेल सब डालना है। यहाँ पे मूल निवास का विवरण देना है। यहाँ पे अपना जिला लेंगे, जिला लेने के बाद फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, पद का नाम, और किस डेट में ये निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसको डालेंगे। यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आवेदन संख्या डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रम संख्या, इसको भी ध्यान पूर्वक भरना है, गलत नहीं होना चाहिए। डिटेल को आगे भरने के बाद यहाँ पे श्रेणी कैटेगरी लेंगे, EWS, OBC, SC, ST, तो SC यहाँ से ले लेंगे, जिसकी जो कैटेगरी रहेगा। अगर आप SC में है तो SC, OBC में है तो OBC, जनरल में है तो जनरल, ठीक। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का डिटेल भरा जाएगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, जाति प्रमाण पत्र जिस डेट में जारी हुआ है उस डेट का नाम। दो डालने के बाद यहाँ पे आवेदन क्रमांक डालेंगे। आवेदन क्रमांक को ध्यान पूर्वक भरना है। फिर श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या, पता हम आधार कार्ड से ही डालेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय में ना ये आधार कार्ड से ही सब डिटेल मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए पत्राचार का पता डाल दिया गया। पत्राचार का पता डालना है। पत्राचार का पता डालने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे तो ये डिटेल यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अगर अस्थाई पता सेम है तो फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट को लेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश, जो आपका जिला है उस जिले को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो यस, नहीं तो फिर नो, ठीक। भूतपूर्व सैनिक का विवरण देना है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, नहीं तो फिर नो, ठीक। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है तो यस, नहीं तो फिर नो। नेक्स्ट अब आएंगे हम, यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर का डिटेल डालना है। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल का डिटेल डालेंगे। बोर्ड से किया होगा उस बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने हाई स्कूल किस डेट में पास किया है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। मार्कशीट के नीचे में लिखा रहता है यहाँ पे कोने में कि आपने किस डेट में पास किया है। तो 2021 जुलाई, ठीक। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। हाई स्कूल का डिटेल डालने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पे देखिए ऐड हो गया, ठीक ना। और ऐड करने के बाद एक बार इसको मिला लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। अगर कोई गलती है तो इसको यहाँ पे अभी सुधार किया जा सकता है, ठीक। फिर इसके बाद अब हम कक्षा 12 का डिटेल यहाँ पे डालेंगे क्योंकि वो पेंडिंग है। कक्षा 12 हमारा कौन सा बोर्ड है, जिस बोर्ड से कक्षा 12 रहेगा इंटरमीडिएट, वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा, ठीक ना, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। फिर इंटरमीडिएट आपने किस डेट में पास किया है वो डेट यहाँ पे डालेंगे इस वाले ऑप्शन में 22। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर इंटरमीडिएट का यहाँ पे ध्यानपूर्वक भरेंगे और इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हाई स्कूल के साथ साथ इंटर का भी डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक ना। और इसको जो है एक बार हम फिर मिला लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। अगर कोई गलती है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF बना के बारी बारी लोड कर लेना है। सभी PDF को लोड करने के बाद आपको व्यू वाले ऑप्शन में जाके बगल में देख लेना है। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फोटो और सिग्नेचर लोड करके
फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फोटो और सिग्नेचर लोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पर आपको पदों की वरीयता का क्रम जो है सेलेक्ट करना है, किस क्रम में कौन सी किस पोस्ट को आप वरीयता देंगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूं उसके लिए मैंने अपने पद वरीयता की जांच कर ली है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र, अगर यह है तो यस, नहीं है तो नो। फिर उसके बाद जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र, क्या सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो। यदि यस करेंगे आपको तो यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको लोड करना पड़ेगा। अगर आपने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो यस करेंगे, नहीं प्राप्त किया है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों तक सेवा की है तो यस करेंगे और उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे लोड करेंगे। अगर नहीं की है तो नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र मीन्स क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? आपने एनसीसी अगर किया है तो उसमें आपको बी सर्टिफिकेट अगर मिला होगा तो यस करेंगे, यस करके प्रमाण पत्र यहाँ पे लोड करेंगे। नहीं मिला होगा तो नो करेंगे। नो करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे स्क्रॉल करके। फिर ये जितने भी घोषणा पत्र हैं सबको हम टिक कर देंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अतिरिक्त विवरण में, एडिशनल डिटेल में, कि क्या मैं घोषणा करती हूँ कि अविवाहित विधवा विधुर हूँ या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने किसी भी ऐसी स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से जीवन साथी है। यहाँ पे हम दोस्तों यस करेंगे। फिर उसके बाद मैं घोषणा करती हूँ मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। अगर आपको दोषी नहीं ठहराया गया तो दोषी अगर नहीं ठहराया गया है तो यस, अगर दोषी ठहराया गया है तो नो। फिर उसके बाद मैं यह घोषणा करती हूँ कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया, नहीं मेरी सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, तो बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है तो यस, अगर आपको कभी बर्खास्त कर दिया गया है तो नो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेस डालेंगे। प्लेस में आप अपने जनपद का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीव्यू, एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके सारे डिटेल हैं उसको अच्छे से आप मिला लेंगे। हटाने के लिए बोलेगा। पेमेंट को जो है ध्यान से पेमेंट कटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारा व्यू एप्लीकेशन में एप्लीकेशन दिखाने लगेगा। अब हम इसका चाहे तो PDF या प्रिंट आउट लेकर प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म पूरा भरा चुका है। पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे फाइनल प्रिंट के लिए रेडी है। आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। यूपी पुलिस व अन्य किसी भी फॉर्म की नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।